खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन मिर्ज़ा। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी जरूर करें, मगर रात 8 से 10 बजे के दरमियान और आतिशगीर मादों के धमाके की आवाज 125 डेसिबल से ज्यादा न होने पाए, बसूरत दिगर हो सकती है कार्रवाई, कहा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने। शहरियान के लिए खुशखबरी, जर्मनी के एंग्लो स्टार शहर और AMC के दरमियान बहुत जल्द तैयार होगा सिस्टर सिटी का मुआहदा। मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के मिलेंगे मौक़े, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया ऐलान। ऐन दिवाली के मौके पर लेबर कॉलोनी के साकिनान को ना किया जाए बेघर। MP इम्तियाज जलील का रियासती वजीर आला और दीगर जिम्मेदारान से मुतालबा, मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़े हो। सभी सियासी जमातों के कायदीन से रुकने पार्लियामेंट ने की अपील। और गुज़िश्ता शाम मिटमिटे से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। हाईवा ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में दोनों जवान फौत। छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक इन 2 घंटों में ही आतिशबाजी की जाए, मगर पटाखों की लड़ी ना लगाई जाए या सौती आलूदगी फैलाने वाले पटाखे ना फोड़े जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को दिया है। उन्होंने बताया कि शहर में अमन अमान कायम रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। दिवाली का त्यौहार रोशनियों के त्यौहार से जाना जाता है और लोग इस मौके पर आतिशबाजी भी करते हैं, मगर आतिशबाजी करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि दूसरों के आराम में खलल न पड़े। इसलिए शहरियान हरीत पटाखे इस्तेमाल करें और सौती व फ़ज़ाई आलूदगी न बढ़ने पाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रात 8 से 10 बजे के दरमियान ही आतिशबाजी की जाए। इसी तरह पटाखों की लड़ी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा दवाखाने, अदालत, नर्सिंग होम, मजहबी मकामात, स्कूल, कॉलेज के अहाते से 100 मीटर दूरी तक आतिशबाजी करने पर भी पाबंदी आयद रहेगी। लिहाजा आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हरगिज़ न करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पटाखा दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस कमिश्नरेट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से कार्रवाई की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, RDC शशिकांत उद्गुल, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर BB नेमाने और एडिशनल SP डॉक्टर पवन बंसोड़ भी मौजूद थे। 125 डेसिबलच्या जास्त फटाके ध्वनी निर्माण करतात नाही असे काही सॅम्पल्स घेणार आहोत, मात्र खूप जास्त मोठे बॉम्ब वगैरे यांचा वापर टाळलेला बरा। आणि शेवटचा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनुसार रात्री 8 ते 10 फक्त या कालावधीमध्येच फटाके आपण वाजवावे असे मी सर्वांना आवाहन करत आहे। कारण आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं असू शकतात, वृद्ध असू शकतात, आजारी लोक असू शकतात, तर त्यांची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे। तर रात्री 8 ते 10 या कालावधीत फटाके जे काही वाजवतो ते आपण वाजवावे। ध्वनी प्रदूषण आणि हवेचं प्रदूषण हे टाळण्यासाठी सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे आणि सर्वांनी मिळून काळजी घेतली तर आपोआप आपल्या शहराचं ध्वनी प्रदूषण हे नियंत्रणात राहील। गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करवाने से मुताल्लिका शहरियान को बहुत सारी सहूलतें मुहैया हो सकती है। इसलिए वो 30 नवंबर से कबल अपनी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करवा ले। ये अपील म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से की है। औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र शासन द्वारा पारित किए गए गुंठेवारी की कायदा के अंतर्गत जो घर नियमित करने की अवधि है वो 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। इसलिए मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप 30 नवंबर के पहले अपने जो भी इलीगल घर हैं वो आप नियमित करवा लीजिए, जिसके
थ्रू आपको अन्य जो बेनिफिट है वो प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद शहर महानगर पालिका औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से जो औरंगाबाद शहर का गांवठान के व्यतिरिक्त पार्ट है जहां पर कि सिटी सर्वे नहीं हुआ था, वो सिटी सर्वे करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। तो अगर गुंठेवारी कायदा के अंतर्गत आपने अपना घर नियमित करवा लिया है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का पीआर कार्ड मिलने में सहूलियत रहेगी। इसलिए अगेन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने घर का गुंठेवारी कायदा का लाभ लेते हुए नियमितीकरण करवाइए। इसी तरह म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहरियान को खुशखबरी सुनाई कि बहुत जल्द औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जर्मनी के एंग्लो स्टार सिटी, जहां ऑडी कंपनी का हेड ऑफिस है, एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया जाने वाला है, जिसके बाद एंग्लो स्टार सिटी तारीखी शहर औरंगाबाद की सिस्टर सिटी बन जाएगी और मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ कारोबार किया जा सकेगा। औरंगाबाद के सभी नागरिकों के लिए ये अत्यंत खुश खबर है, अत्यंत आनंद की बात है कि औरंगाबाद महानगर पालिका और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जर्मनी के इंगोलस्टाड शहर के साथ में, जहां पर उस शहर में ऑडी कंपनी का मुख्यालय है, तो जर्मनी के इंगोलस्टाड शहर के साथ में औरंगाबाद महानगर पालिका औरंगाबाद शहर जो है वो सिस्टर सिटी का MOU एग्रीमेंट करने वाला है, जिसका कि आने वाले समय में औरंगाबाद के नागरिकों को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेड, व्यापार, पर्यटन में बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दिवाली के पुरमसरत माहौल में रखना अंदाजी पैदा करने वाले रिहायशी मकानात के इन्हदाम के आमिराना फैसले को वजीर आला फौरी मनसूख करे, ये मुतालबा रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने किया है। इस सिलसिले में रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने मजीद कहा कि शहर के विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के साकिनान को अपने घरों से बेघर करना कतई नामुनासिब और शर्मनाक है और तमाम अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हों। आया रहे कि विश्वास नगर लेबर कॉलोनी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऐन दिवाली से कबल एक नोटिस लगा दिया गया है कि मज़कूरा साकिनान अपने मकानात और कॉम्प्लेक्स 8 नवंबर की सुबह 10 बजे तक अज़ खुद और अपने खर्च से हटवा लें, जिसके बाद यहाँ के रिहायशियों में बेकली और खौफ व दहशत फैल गए हैं। MP इम्तियाज़ जलील ने इन साकिनान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा देते हुए उनके साथ खड़े होने और उनकी भरपूर हिमायत व मदद का उन्हें यकीन दिलाया है। दरियासना इम्तियाज़ ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे समेत ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई, डिवीज़नल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को भी खतूत लिखे हैं और विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के साकिनान की मदद की दरख्वास्त करते हुए इन साकिनान से दिवाली की खुशियां और उनके आशियाने न छीनने की दरख्वास्त की है। लेकिन इतने सारे घरों को उजाड़ कर हम कभी भी कोई शहर को खूबसूरत नहीं बना सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा दोहराने के लिए आया हूं आपको, ये लड़ाई सिर्फ अकेले मुझे लड़ना है या संजय केनेकर को लड़ना है या यहाँ के लोगों को लड़ना, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई हम सबको मिलकर एक ताकत के साथ लड़नी है और इसका नेतृत्व जो है वो ना तो मैं करूंगा या ना कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता करेगा। इसका नेतृत्व जितने भी लेबर कॉलोनी की हमारी माएं और बहनें हैं, इसका नेतृत्व आप करेंगे। दस्तूरे हिंद से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की लीगल सेल अथॉरिटीज़ की हिदायत पर मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत माहिरीन ने आइन से मुतालिक मालूमात फराहम की। मानसिक आरोग्य कायदा 1987 साली अंमलात आणला आणि त्यामध्ये मनोरुग्णाचे अधिकार, सुरक्षा व उपचार पद्धती नमूद करण्यात आली। त्याचे असे की जर मनोरुग्ण असेल तर त्याला त्याचा अधिकार नाही, त्याला कुणीही कुठल्याही प्रकारचा त्रास देऊ शकतं, असं एक जे समाजामध्ये विधान आहे ते चुकीचं आहे। हे सांगण्याकरता आज हे मानसिक आरोग्य कायद्याविषयी मी सांगते आहे। ज्येष्ठ म्हणजे काय? सर्वसाधारण भाषेत आपण म्हणतो म्हातारपण। म्हातारपण म्हणजे काय? म्हातारपण म्हणजे
दुजे बालपण, म्हातारपण म्हणजे दुजे बालपण. समजून घेणारे माझे मन, नको मला धन दौलत, हवे फक्त आपलेपण, हवे फक्त आपलेपण. पण ह्या समाजातून जेव्हा आपलेपण मिळत नाही तेव्हा तो एक विशिष्ट घटक आहे जो समाजापासून तुटला जातो आणि घरातल्याकडून पण दुर्लक्षित होतो. पण मग अशा वेळेस शासनाने काही खंबीर कायदे केले व काही योजना केल्या. नैतिकदृष्ट्या जेव्हा मुलं आपल्या पालकांविषयी जबाबदारी पाळली जात नाही त्यांच्याकडून, तेव्हा जेव्हा ते अर्ज करतात तेव्हा ते कायद्याअंतर्गत करतील व तसंच काही दुर्लक्षित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दुर्लक्षित घटकांना स्वावलंबी करण्यासाठी काही योजना आखल्या गेलेल्या आहेत. विशाखा नामावली म्हणून एक नामावली प्रसिद्ध झाली. ती यानुसार झाली की भटेर जिल्ह्यामध्ये एक महिला होत्या, त्यांनी बालविवाह ह्या ज्या प्रथा आहेत यांना बंद करावं म्हणून आवाज उठवला आणि त्याची शिक्षा म्हणून त्यांना समाजाने आणि वारीत टाकलं. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केले गेले आणि त्यांच्या नवऱ्यावर जो आहे तो प्राणघातक हल्ला केला गेला. याचा निषेध म्हणून देशभरातील सर्व सामाजिक संस्था एकत्र आल्या आणि त्यांनी विशाखा या व्यासपीठाच्या माध्यमाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर 1992 साली जनहित याचिका दाखल केली. त्यानुसार जे काही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिली त्याला विशाखा नामावली या नावाने ओळखलं जातं. भारतामध्ये 50पेक्षा जास्त कायदे खास महिलांसाठी तयार केलेले आहेत. उद्देश महिलांचं सक्षमीकरण व्हावं, महिलांचं प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट व्हावं. संविधानमध्येच आपण बघितलं तर भरपूर आर्टिकल्स आहेत. हिंदू मॅरेज ॲक्ट, चाइल्ड मॅरेज रेस्ट्रेंट ॲक्ट, इमॉरल ट्रॅफिकिंग ॲक्ट, त्याच्यासोबतच असे भरपूर कायदे असताना इंडियन पेनल कोड 1860 पण भरपूर सेक्शन्स असे आहेत. ते महिलांच्या अपराधाबद्दल खास एक चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये महिलांच्या अपराधाबद्दल बोलण्यात आलेलं आहे. हे सगळं असताना सुद्धा आपण बघतो की 21st सेंचुरीमध्ये पण महिलांविरोधात अपराध काही थांबलेले नाहीत. नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरो 2020चा जर का आपण डेटा बघितला तर आपल्याला लक्षात येईल की पर डे इंडियामध्ये 77 मर्डर्स आणि 80 रेप केसेस अप्रॉक्सिमेटली एव्हरी डे होत आहेत. त्याच्यासोबतच 2000 पासून 2015पर्यंत जर का हे आकडा बघितला तर डिवोर्स केसेस जे आहेत ते 3 टाइम्स वाढत चाललेले आहेत. तर हे सगळे जे अपराध आहेत, जे प्रॉब्लेम्स आहेत, जे इश्यूज आहेत महिलांचे संदर्भात आहेत, ते कुठंतरी थांबण्यासाठी आम्ही सर्वजण कोर्ट, कायदे, लॉ हे सगळं आपल्या सगळ्यांसाठी प्रयत्नात आहेत. त्याच्यासोबत आम्हाला आपल्याकडून असे निवेदन आहे की आपण सगळ्या महिला वर्गाने जे पीडित आहेत, ज्यांना कायद्यानुसार अवेअरनेस पाहिजे तर आपण सर्वांनी कोर्टात यावं. जे वंचित आहेत, दुर्बल आहेत अशा घटकांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मोफत विधी सहाय्य देतं. कायद्याच्या बाबत बोलायचं झालं तर महिलांचा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा जो आहे त्या कायद्याअंतर्गत सुद्धा महिलांना असे विशेष अधिकार दिलेले आहेत. यापूर्वी जे आहे अन्न वस्त्र निवाऱ्यासाठीच फक्त महिलांना झगाव लागायचं आणि फौजदारी स्वरूपाचा जो गुन्हा असेल जर काही तर त्यातून जो आहे महिलांना न्याय मागावा लागायचा. पण महिलांचा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत आता महिलांना भरपूर अधिकारांचा पहिला जो कायदा आहे तो पोडगी, ज्याला 125 CRPC नुसार कायद्यामध्ये संबोधलं जातं. त्याखाली फक्त पहिले जी आहे पत्नी हिला हक्क होता आणि नवऱ्याने अत्याचार केल्यानंतर ती पोडगीची दाद मागू शकत होती. आणि जो दुसरा कायदा आहे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली, त्याखाली एक स्त्री दिलेली आहे. म्हणजे ज्या स्त्रीवर अन्याय झाला असेल, तिला ज्या पुरुषाने छळलं असेल, मग ते आर्थिक लैंगिक याच्यात हे असेल तर तिला या कायद्याखाली दाद मागता येते. असं जे दोन्हीमध्ये जो फरक दिलेला आहे पत्नी आणि स्त्री, असं या कायद्याखाली अंमलबजावणी होते. सर्वसाधारण पक्षकारांना जे पक्षकार स्वतःच्या खर्चाने वकील लावू शकत नाहीत किंवा ज्यांना वकील लावणं परवडत नाही आणि ज्यांना भीती असते की आपण वकील लावू शकत नाही म्हणून आपल्याला शिक्षा होईल, अशा व्यक्तींना आमचं कार्यालय वकील देऊन मदत करायचा प्रयत्न करतं. कुठलंही मूल 18 वर्षाच्या आतलं बाल कल्याण समितीसमोर सादर केलं जातं. मूल स्वतः पोलिसांमार्फत किंवा चाइल्डलाईन मार्फत किंवा नातेवाईकांमार्फत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यामार्फत बालकल्याण समितीसमोर मूल सादर केलं जाऊ शकतं. नंबर 2चं असं आहे की बाल न्याय मंडळ हे पण ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्ट अंतर्गत कार्यरत आहे. त्याच्यामध्ये एक प्रिन्सिपल मॅजिस्ट्रेट आणि 2 सदस्य असतात. तर बालन्याय मंडळासमोर जी येणारी बालकं आहेत ती 18 वर्षाच्या आतील विधी संघर्षग्रस्त बालक येतात ज्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. कायदा म्हणजे काय? कायदा म्हणजे दुसरं तिचं काही दुसरं कॉमन सेन्स आहे. रस्त्यात जाताना डाव्या साईडला चालणं,
गाडी चालवताना हेल्मेट वापरणं, चालताना लायसन्स वापरणं, तसेच गाडीचा विमा काढणं, ह्या गोष्टीच्या ह्या कायदे येतात. आता जनरली आपण काय करतो, वागताना या गोष्टी काही पाळत नाही. आपण गाडी मोटरसायकल चालवताना आपण जोरामध्ये गाडी चालवतो, ओव्हरटेक करतो. या छोट्या गोष्टी ज्या असतात त्यामुळं अपघात होतात व त्या अपघातामध्ये आपण स्वतःही त्याच्यामध्ये सफर होतो, तसं आपलं कुटुंबही सफर होतो. एएमसी इंतजामिया स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और लाइट हाउस के इश्तराक से एक प्रोग्राम आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में रखा गया, जहां एमपी इम्तियाज जलील के हाथों तलबा में किराना किट तकसीम किए गए. वाज़ेह है कि एएमसी इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और लाइट हाउस नामी इदारे के इश्तराक से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस जारी है, जहां नौजवान लड़के लड़कियों को दौरे जदीद की मुनासिबत वोकेशनल कोर्सेज़ की तरतीब दी जा रही है और इन्हें रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं. दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से एएमसी इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और लाइट हाउस के इश्तराक से एक प्रोग्राम आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में रखा गया, जहाँ MP इम्तियाज़ जलील के हाथों इन तलबा में किराना किट्स तकसीम की गई. इस मौके पर ASCDCL के एडिशनल CEO अरविंद शिंदे, HR मैनेजर विष्णु लोखंडे, लाइट हाउस के समीर शेख, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अर्पिता शरद, आदित्य तिवारी, स्नेहा नायब, फैज़ अली भी मौजूद थे. जिला जालना के मजाफत अंबर टाकली में अनाथालय के बच्चों को विलास बापू प्रतिष्ठान की जानिब से दिवाली भेंट की तकसीम अमल में आई. हिंदुस्तानी समाज में तहजीबी रिवायत रही है कि एक दूसरे की मदद को लोग अपना फरीज़ा मानते हैं. हर खुशी और गम के मौक़े पर मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियाँ ही नहीं गम भी बांटने की कोशिश करते हैं. इसी नज़रिए के तहत दिवाली जैसे बड़े त्यौहार के मौके पर जिन घरों पर दुख के साए हैं या जो बच्चे बेसहारा हो चुके हैं, ऐसे बच्चों व अफराद की मदद करते हुए विलास बापू प्रतिष्ठान ने इन्हें भी दिवाली की खुशियों में शामिल करने की कोशिश की है और इस तरह अपनी समाजी जवाबदेही की तकमील की है. हर साल की रिवायत के मुताबिक टाकली अंबरताल पैठन के परवा नामी अनाथालय के लड़के लड़कियों को रियासती वजीर संदीपान भुमरे की ईमा व रहनुमाई से दिवाली भेंट देकर सहारा दिया गया और उनमें मिठाइयाँ तकसीम की गई. बेसहारा बच्चों को माहौलियाती आलूदगी से पाक पटाखे भी दिए गए. इस मौके पर प्रतिष्ठान के शेखर शिंदे, गणेश मोड़के, जनार्दन मिटकर, प्रशांत जगदाड़े, संजय कस्तूरे, मनीष ओटे, राजेश मानधने, प्रवाह अनाथालय के रामेश्वर गोरडे व दीगर मौजूद थे. देगलूर बिलोली हल्के इंतखाब से असेंबली के ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की है. वाज़ेह है कि देगलूर बिलोली के असेंबली हल्का इंतखाब से मुंतखबा रुकन असेंबली अंतापुरकर कोरोना के सबब इस दार फ़ानी से कूच कर गए थे, लिहाजा इस जगह के लिए ज़िमनी इलेक्शन लिया गया, जिसमें कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर को 30वें राउंड के बाद 41,933 वोटों की सबकत हासिल हो गई और वो MLA मुंतखब करार दिए गए. बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष साबणे को 66,872 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 1,08,789 वोट हासिल किए. वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर उत्तम इंगुले 11,347 वोटर्स के दिलों में जगह बना पाए. 1103 वोटर्स ने नोटा का इस्तेमाल किया. ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार की शानदार फतह के सबब पार्टी वर्कर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं और इन लोगों ने जीत का जश्न मनाया. मुलाजिमीन व अहदेदारान अपनी और अपने इदारे की फलाह व बहबूद के लिए मुस्बत तर्ज नज़र को मलहूज रखे. इस तरह का इजहार ख्याल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया. टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर जयंत खरवड़कर की अलविदाई तकरीब से मुखातिब थे. गुज़िश्ता रोज़ 1 नवंबर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर जयंत खरवड़कर अपनी उम्र की मियाद कार मुकम्मल करके हुस्न खदमात पर सबकदोश हो गए. इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तरी दालान में खरवड़कर को विदाइया दिया गया. इस तकरीब से खिताब करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खरवड़कर की गुज़िश्ता 10 साल खिदमात को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए मुफीद व मुआविन करार दिया और कहा कि उन्होंने मुस्बत व रवादाराना तर्ज कार अपनाए रखा,
जिसके सबब इन्हें ज़ाती तौर पर मकबूलियत मिली और कॉरपोरेशन को भी फ़ायदा ही हासिल हुआ। कमिश्नर ने दीगर तमाम मुलाजिमीन व अहदेदारान को भी मियाना रवि और बेहतर रवैया अपनाने की सलाह दी और कहा कि इसके ज़रिए इन्हें शख्सी तौर पर भी फ़ायदा होगा और कॉरपोरेशन को भी फ़ायदा पहुँचेगा और इदारे की तरक्की होगी। इस अलविदाई इजलास में सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले, डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग AB देशमुख, ड्रेनेज के शोबे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, RN संधा, इंजीनियर DK पंडित, वसंत भुए, वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, राब्ते आमा के ऑफिसर अहमद तौसीफ व दीगर मौजूद थे। खरवड़कर को गुलदस्ता, शॉल व नारियल पेश करके इनका इस्तकबाल किया गया। विहा मांडवा तालुका पैठन में ग्राम पंचायत के नायब सरपंच ने अपना राब्ता ऑफिस कायम किया। इस ऑफिस का इफ्तिताह रियासती वजीर संदीपान भोमरे के हाथों अमल में आया। गांव के नायब सरपंच महावीर काला ने अवामी सहूलियात के मकसद से अपना राब्ता दफ्तर कायम किया। गुज़िश्ता रोज़ रियासत के वजीर बराए रोज़गार ज़मानत स्कीम संदीपान भोमरे के हाथों किया गया। इस तकरीब इख्तिताम में दीगर शुरका में ज़रई बाज़ार समिति के सभापति राजू नाना भोमरे, पाचोड़ के सरपंच शिवराज भोमरे, बाबू काका काला, दादा बारे, विनोद बोम्बले, सरपंच नागेश आष्टीकर, साबिक सरपंच अफसर शेख, साबिक नायब सरपंच बाला साहेब पन्हालकर, ग्राम पंचायत मेंबर विनोद निम्बालकर, विहा मांडवा के युवा सेना सर्कल के प्रमुख शकील शेख, रेणुका देवी, शक्कर कारखाने के सभी डायरेक्टर्स और शिवसेना के अहदेदारान और मार्केट कमेटी के मुलाजिमीन व व्यापारी और गांव के साकिनान मौजूद थे। मोड़ा खुर्द तालुका सिल्लोड़ में गांव के आजानी सरपंच की पहली बरसी के मौके पर अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इफ्तिताह रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। मज़कूरा गांव के आंजहानी सरपंच विठल राव यशवंता सालवे की पहली बरसी पर मुनक्किदा इस अतिया खून कैंप का इफ्तिताह वज़ीर मौसूफ ने किया। ये कैंप गुज़िश्ता रोज़ 31 अक्टूबर को रखा गया। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए महसूल व दही तरक्यात अब्दुल सत्तार ने खून के अतिये को सबसे अजीम अतिया करार दिया और कहा कि हर सेहतमंद शख्स को खून का अतिया करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर ज़िला बैंक के नायब सदर अर्जुन गाढ़े, बाजार समिति के डायरेक्टर सतीश ताठे, सिल्लोड़ बल्दिया के रुकन विठल सपकाड़, नेशनल सूदगिरनी के डायरेक्टर राजेंद्र ठोमरे समेत साबिक सरपंच समाधान सालवे, लक्ष्मण कल्याणकर, एकनाथ पंडित, रमेश सालवे, पांडुरंग सालवे, पूर्णेराव सालवे, दिनेश बोराड़े, खलील पठान, नसीर पटेल, भिक्कन पटेल, देवीदास पंडित, बाबूराव पाखरे और गांव के दीगर साकिनान मौजूद थे। ज़रई पैदावार बाजार समिति के मारिफत देवगांव रंगारी में मकई की खरीदारी का आगाज किया गया। इस खरीदारी का इफ्तिताह साबिक मेंबर जिला परिषद संजना जाधव के हाथों अमल में आया। मकई की ये खरीदारी यहां कन्नड़ ज़रई पैदावार बाजार समिति के तहत की जाएगी। इस इफ्तिताह के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर विजय औताड़े भी मौजूद थे। इस मौके पर मकई की फरोख्त के लिए आए हुए किसानों के अमवाल की व्यापारियों ने बोली लगाई और इस तरह इस खरीदारी का आगाज किया गया। इस मौके पर बीजेपी के संजय खम्बाइते, डॉक्टर संजय गुहाने, रमेश जाधव, नायब सरपंच सुशील गंगवाल, ग्राम पंचायत के मेंबर प्रदीप दिवेकर, कलीम मनियार, ललित सुरासे, शीतल गंगवाल, अजब सिंह राजपूत, संतोष बोड़खे, सुभाष सोनौने, अय्यूब भाई, सालूबा उबाड़े, सेक्रेटरी वान खेड़े, व्यापारी और किसान व गांव के साकिनान मौजूद थे। ताजनापुर में CNG गैस कंपनी की तामीर का इफ्तिताह साबिक MP के हाथों अमल में आया। इस मौके पर चंद्रकांत खैरे ने कहा कि ये बायोफ्यूल किसानों की तरक्की में माविन साबित होगा। प्रमाणन बायोफ्यूल CNG कंपनी किसानों की तरक्की और इनकी आमदनी में इजाफे का मूजिब करार पाएगी। इस तरह का एतमाद साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने जाहिर किया। वो ताजनापुर में मज़कूरा कंपनी के पाया भरनी के इफ्तिताह के मौके पर मुखातिब थे। ये इफ्तिताह खैरे ही के हाथों अमल में आया। इस तकरीब की सदारत इस कंपनी के MD नंद किशोर मांडोकर ने की। ताजनापुर में ये कंपनी कायम की जा रही है जहाँ NPR यानी कांडी घास से गैस व दिगर हयातियाती अशिया तैयार की जाएंगी। इस मौके पर नितिन धुमाल और नंद किशोर मांडोकर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसी तरह मस्कुरा अराजी के मालिक दत्तू काले व दिगर अफराद का शॉल नारियल देकर एजाज़ किया गया। इस मौके पर किसानों को मशवरा दिया गया कि वो कांडी घास और काई जैसी कम लागत की पैदावार की जानिब रागिब हो। इस मौके पर शंकर बाप्पा मुड़े, बायोफ्यूल कंपनी के चेयरमैन नितिन धुमाल, सरपंच नेहा बाई काले, DD काले, दत्तो काले, संजय खंडागड़े, ताजनापुर यसगांव बाजार सांगी, दरेगांव पाडली, सोबलगांव इंदापुर और दिगर मज़ाफ़ात के किसान और नामवर अफराद मौजूद थे।
जिला हिंगोली के कलमनूरी में मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से त्रिपुरा फसादात की मजम्मत की गई। सब डिविजनल ऑफिस पर मुजाहरे किए गए और सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भिजवाया गया। पेश करदा मेमोरेंडम और मुजाहरे के ज़रिए इन फसादात और दहशत गर्दाना व मजहबी इंतहा पसंदी के तहत की गई इंसानियत सोस कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। फसादात में मुसलमानों की इमलाक और मसाजिद को नुकसान पहुँचाने को बुज़दिलाना और जालिमाना कार्रवाई करार दिया गया। मुजाहिरीन ने इन फसादात को मुल्क के जमहूरी चेहरे पर बदनुमा दाग से ताबीर किया और फौरी इन फसादात को बंद करवाने और शरारत पसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया और इन फसादात पर काबू पाने या इन्हें रोकने में नाकाम त्रिपुरा की हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। नीज सदर जमहूरिया से फौरी इस जानिब तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई। इस एहतजाज व मुजाहरे में मुस्लिम सेवा संघ के जिला सदर शेख आमिर, साबिक सदर बल्दिया मोहम्मद रफीक, जिला सेक्रेटरी मुजीब पठान, एडवोकेट अरशद नाइक, मोहम्मद परवेज, अनवर नाइक, संघ के ताल्लुका सदर मोहम्मद रफीक शहर सदर वसीम पठान, यू शहर सदर जाकिर रजा और दीगर कारकुनान व शहरियान शरीक थे। आज मुस्लिम सेवा संघ की ओर की तरफ से निवेदन दिया गया है एसडीएम साहब के पास और उस निवेदन में ये बताया गया कि हिंदुस्तान में और स्पेशल त्रिपुरा में जो घटना हुई है मुसलमानों के मारने के, तोड़ने के और हर तरफ मस्जिद जलाने के ये घटनाएं वाक़यात हो रहे हैं, तो इसमें मुस्लिम सेवा संघ कंटेम करती है और भारत सरकार से निवेदन करती है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें प्रोटेक्शन दिया जाए। जहाँ भी ऐसे इंसिडेंट हो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेके ऐसा स्पेशल कानून बनाने की मुस्लिम सेवा संघ मांग करता है। कितनी दुख की बात है कि आज भारत में सबका साथ बोल बोल कर इन्हों ऐसे बड़े बड़े हमले कराकर पूरा मैटर दबा रहे। आज मुस्लिम सेवा संघ और कलमनूरी शहर के मुस्लिम समुदाय के सभी ने मिलकर इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है, एक निवेदन दिया है और श्री राष्ट्रपति कोविंद जी के पास तक ये हमारा निवेदन पहुंचाया गया है कि मुस्लिम समुदाय पर बार बार ऐसे हमले ना हो। मिटमिटा रोड पर फौजी ढाबे के सामने एक हाईवा ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों ही सवार फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुंबई नासिक हाईवे पर मज़कूरा मुकाम पर गुज़िश्ता शाम दिवाली की सातों की शुरुआती के वक्त तकरीबन 7:15 बजे औरंगाबाद से मालीवाड़ा की सिमत जा रहे हाईवा ट्रक MH20 EL 0978 ने मुखालिफ सिमत रॉन्ग साइड जाकर औरंगाबाद की सिमत आ रही मोटरसाइकिल MH20 V2350 हीरो होंडा को टक्कर मारकर इस गाड़ी को कम व बेश 15 फीट के फासले तक सामने के टायर से घसीटता ले गया, जिसके सबब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही अफराद की जाए मौके पर ही अमवात वाक़ हो गई, जिनमें दोनों के नाम 63 साला कमलाकर दैठनकर और 50 साला सुरेश खंडागड़े साकिनान शिवशंकर कॉलोनी बतलाए गए हैं। हादसे में मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस ने दोनों को एक खानगी एपे रिक्शा में डालकर घाटी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मुर्दा करार दे दिया। मज़कूरा 2 पहिया सवारों के पास बैंक पासबुक पाई गई, जिसके जरिए पुलिस ने इनका पता हासिल किया। हादसे की इत्तला पर छावनी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर शरद इंगले, मुआविन इंस्पेक्टर मनीषा ह्योराले और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जाए हादसे पर पहुंचे थे, जहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी और लोग वीडियो शूटिंग लेने में मसरूफ देखे गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी जरूर करें, मगर रात 8 से 10 बजे के दरमियान और आतिशगीर मादों के धमाके की आवाज 125 डेसिबल से ज्यादा न होने पाए, बसूरत दिगर हो सकती है कार्रवाई, कहा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने। शहरियान के लिए खुशखबरी, जर्मनी के एंग्लो स्टार शहर और AMC के दरमियान बहुत जल्द तैयार होगा सिस्टर सिटी का मुआहदा। मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के मिलेंगे मौक़े, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया ऐलान। ऐन दिवाली के मौके पर लेबर कॉलोनी के साकिनान को ना किया जाए बेघर। MP इम्तियाज जलील का रियासती वजीर आला और दीगर जिम्मेदारान से मुतालबा, मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़े हो। सभी सियासी जमातों के कायदीन से रुकने पार्लियामेंट ने की अपील। और गुज़िश्ता शाम मिटमिटे से करीब पेश आया दिलखराश हादसा,
हाईवा ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में दोनों जवान फौत। छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं आफरीन मिर्ज़ा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।